बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ना ही अवन की ज़रूरत है, ना ही कुकर की, ना ही किसी पतीले या बर्तन की। फिर भी हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी केक। जितनी कीमत में बाज़ार में 1 पाउंड केक मिलता है, आप उतनी ही लागत लगा के घर में उससे बड़े 2 केक रेडी कर सकते हैं। ये गाला बिस्किट के हाफ रोल्स है जो कि मैंने 6 अदद ले लिए थे। इनको खोला और बिस्किट्स को मुनासिब टुकड़ों में तोड़ लिया। आप इसमें व्हीट बिस्किट्स या अपनी मर्जी कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। बहुत ही सस्ती बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। फिर एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें आधा कप कोको पाउडर शामिल करेंगे, आधा कप चीनी का शामिल करेंगे। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम लम्स और गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। फिर 1 कप दूध लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से बीट करते मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें टोटल 3 कप दूध शामिल किया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता दूध शामिल कर रही थी और साथ साथ बीट भी कर रही थी। अगर आप मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चॉकलेट सिरप घर में रेडी कर लेंगे। अब आपने इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल करना है। अब 1 से 1.5 इंच की फ्लेम ऑन करें, फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रखें और स्पैचुला को मुसलसल हिलाते रहें यहाँ तक कि चॉकलेट सिरप पकना शुरू हो जाए। जो ये पकता जाएगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो तो मक्खन लें और इसमें शामिल कर लें। मक्खन डालने से इसमें बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग आ जाती है, जैसे बाजार के चॉकलेट सिरप में होती है। इस चॉकलेट सिरप को आप ब्रेड पे लगा के भी बच्चों को दे सकते हैं। अब इस सिरप को ऐसा करके बिस्किट्स में डालें। इस मौके पर अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब आपने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप बचा लेना है, सारा नहीं डालना, और बिस्किट्स को अच्छे तरीके से चॉकलेट में कोट कर देना है। फिर एक केक पैन लें, उसको ऑयल से ग्रीस करें और बिस्किट और चॉकलेट के मिक्सचर को इसमें डाल लें। जब तमाम मिक्सचर इसमें डाल जाए तो स्पैचुला की मदद से आपने इसको ऊपर से प्रेस करना है ताकि बिस्किट की तमाम लेयर्स आपस में अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएं और एक्स्ट्रा हवा केक के अंदर से निकल जाए। अब जो बचा हुआ चॉकलेट सिरप था वो भी इसके ऊपर डाल दें और चम्मच की मदद से चारों तरफ फैला दें। अगेन आपने इसको प्रेस करना है जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। इसका मकसद ये है कि चॉकलेट सिरप एंड तक पहुंच जाए बर्तन के और कहीं भी कोई जगह या स्पेस खाली ना रहे। इसको 1 से 2 मरतबा टैप करें, स्पैचुला की मदद से ऊपर से बैलेंस करें और फ्रीजर में रख दें तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए। मैंने 8 घंटे बाद इसको फिर से निकाला था। नीम गर्म पानी लें, उसमें छुरी को डिप करें और केक को पैन के किनारों से अलग करने शुरू करें। ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त टेस्टी मज़ेदार केक रेडी हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब उस खुदाए बुजुर्ग की मेहरबानी है, वरना हम बंदे तो किसी काबिल भी नहीं। अब एक प्लेट में इसको रखें, छुरी की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर से बैलेंस करें। मेरे पास वाइट और ब्राउन चॉकलेट चिप दोनों मौजूद थे, वो दोनों मैंने बारीक बारीक केक के ऊपर गार्निश कर दिए। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बजट फ्रेंडली गैर चूल्हा जलाए और बहुत ही जल्दी चॉकलेट बिस्किट केक रेडी हो चुका है। इसे बोन्स भी कहा जाता है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है ये। मेरे कहने पर एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन कर हर कोई आपको दाद देने पे मजबूर हो जाएगा। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।